Dear students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 9, and the name of the chapter is Rational Numbers. Rational numbers. What is rational numbers? Okay. पहले आपने क्या क्या पढ़ लिया है, चलो we should go through that. First of all, we studied about natural number. Natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. उसके बाद हमने उसमें 0 ऐड किया तो वो हो गया होल नंबर. ठीक है, if we added 0 to the natural number, it will become whole number. उसके बाद हमने फर्दर उसको एक्सपांशन किया और फर्दर एक्सपांशन किया तो वो आ गया इंटीजर्स, जिसमें हमने माइनस भी ऐड कर दिया. ठीक है ना. अभी यहां तक अपन ने पढ़ लिया है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स. ठीक है. अब जब ये रेशियोज आते हैं ना, रेशियोज फ्रैक्शंस, आपने क्लास 6 में क्या पढ़ा था मालूम है? फ्रैक्शंस. जैसे आपने पढ़ा था 2/3 इज अ फ्रैक्शन, पढ़ा था ना फ्रैक्शन. तो अभी अपन ये फ्रैक्शन जो भी है बच्चों, ये फ्रैक्शन ही रेशनल नंबर है. अच्छा, तो इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा? क्यों पड़ा इनका नाम रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर नाम पड़ा इनका रेशियो से बना रेशनल. ठीक है बच्चों, तो क्या बना? रेशियो से बन गया रेशनल नंबर, जो तो हमने पढ़ा हुआ है इन क्लास 6. इट इज अ फ्रैक्शंस. बस इतना सा ऐड कर दो कि यहां पर नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आएंगे, पॉजिटिव फ्रैक्शंस के साथ साथ नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आएंगे. तो क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर. हिंदी में हम कहते हैं इसको परिमेय संख्याएं. इंग्लिश इज बेटर, इंग्लिश इज इजी. तो यहां पर एक तो न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शंस में होता है. तो व्हाट आर द रेशनल नंबर? रेशनल नंबर्स arises from the term ratio. जो हमने रेशियो पढ़ा था उसी से बन गया रेशनल नंबर. रेशनल नंबर में अपन लिखें अगर तो P/Q फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या लिखा जरा ध्यान देना. Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. हाँ, क्यों? हो जाएगा तो क्या होगा? 0 P/Q. अगर कोई फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, बट इसमें लिखा हुआ Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी चीज के नीचे अगर 0 है तो उसका आंसर नहीं है. क्या लिखते हैं हम? नॉट डिफाइंड. क्या लिखते हैं? ध्यान रखना, 0/0 भी नॉट डिफाइंड. हाँ, P/0 नॉट डिफाइंड. और 0/P है तो क्या आएगा? 0. 0 into P है तो क्या आएगा? बताओ. 0. किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा. 0 को किसी से डिवाइड करो तो 0 आएगा. लेकिन किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड आप नहीं कर सकते. ओके, ठीक है. इसको बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसको एक बार अपन समझ लिए. A rational number defines a number that can be expressed in the form P/Q, where P and Q are integers and Q should not be equal to 0. All decimal numbers are also rational numbers. तो जितने भी नंबर हैं, जितने भी, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है,
होल नंबर भी रेशनल नंबर है, इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स है, और डेसिमल्स भी रेशनल नंबर्स है। एवरीथिंग कम्स अंडर रेशनल नंबर। अच्छा, ये आपने एक नई बात बताई। अब मुझे बताओ, अभी अभी मैंने कहा कि जो इंटीजर्स है ना, हाँ, वो भी रेशनल नंबर है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? 2 तो इंटीजर है, तो रेशनल नंबर कैसे हुआ? फ्रैक्शन तो नहीं है ये। वेयर इज डिनोमिनेटर, वेयर इज डिनोमिनेटर? हाँ, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन। तो जब कभी ऐसा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1, नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये बन गया फ्रैक्शन। तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऑल टाइप ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग योर नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स आर ऑल्सो डेसिमल्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर। पूछ रहा है ये रेशनल नंबर है क्या? यस, रेशनल नंबर में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, सबको मालूम है। और अगर अभी अभी आपको कहा, मैंने अभी अभी बताया कि मान लिया इंटीजर -5 है, इंटीजर 5 है या -5 है, तो क्या वो रेशनल नंबर है? हम बोलेंगे यस, 5/1 अपन लिख सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। क्लियर? क्लियर? अब जरा थोड़ा और आगे चलो। हम लोगों ने 6th में पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पढ़ा था ना? क्या होता है, भूल गए कि याद है? फॉर एग्जाम्पल 2/3 है, इसको दोनों को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4/6 होगा कि नहीं होगा? 3 से कर देंगे तो 6/9 होगा कि नहीं होगा? 4 into 4 दोनों, because we can multiply or divide numerator and denominator with the same number, it will give the equivalent fraction. For example, एक फ्रैक्शन है 10/15, ठीक है ना? इसको हमको छोटा कर सकते हैं। We can write it like the 10 divided by 10 divided by 5 and 15 divided by 5, it will become 2/3. We can write 2/3 into 5 is equal to 10/15. So both way, इसको हम क्या कहते हैं? सारी चीजों को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि समान, सेम फ्रैक्शंस। तो सभी को समझ में आ रहा है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मान लिया 2/3 है, तो 2/3 का 4/6 हो सकता है। -2/3 है, इसको अपन लिख सकते हैं 2/3 को 10/15 भी लिख सकते हैं, और -2/3 है तो भी 10/-15 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम। अब ये एक नई चीज आ गई, क्या? देखो वापस देखो, 10/-15 इक्वल टू लिखा हुआ है -10/15। ये दोनों सेम हो सकते हैं क्या? हाँ बताओ जल्दी से, अच्छी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, ये सब चीजें बहुत काम की है, ये छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, ये सभी चीजें बारीक बारीक। तो क्या आया बताओ? एक में न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, दूसरे में न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। सेम है क्या? सेम है क्या कि अलग अलग है? 10/-10/15, क्या ये 10/-15 के बराबर है क्या? बताओ बताओ, बहुत काम की चीज है। अच्छा, मैं समझाऊं? पहली बात तो ये कि बराबर है। अब क्यों है बताता हूं। -10/15 को यदि मैं -1 और -1 से गुणा करूं, कर सकता हूं ना मल्टीप्लाई? सेम नंबर से कर सकते हैं ना बेटा? कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया ऊपर? -15 हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं?
और इसको भी वापस मल्टीप्लाई कर दूँ 10 अपॉन -15 इंटू -1 इंटू -1, क्या बन गया बच्चों? 15 बना के नहीं। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? पक्का ये हो गया कि -10 अपॉन 15 इज इक्वल टू 10 अपॉन -15 या -a अपॉन b इज इक्वल टू a अपॉन -b लिख सकते हैं ना बच्चों? लिख सकते हैं ना? पक्की बात? पक्का? अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ूं, एक और अच्छी चीज पढ़ाऊं आपको। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, -a अपॉन -b क्या होता है? मैं कहता हूं -a अपॉन -b प्लस a अपॉन प्लस b होता है। बताओ कैसे होता है? दोनों नेगेटिव है तो क्या बन गया? नेगेटिव से नेगेटिव कट गया। कैसे कट गया? तो -a अपॉन -b को वापस वही फॉर्मूला, दोनों ऊपर और नीचे को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया पॉजिटिव है, ये बन गया नेगेटिव है। इसको अपन a अपॉन b लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जरा नोट कर लो, -a अपॉन -b इज इक्वल टू a अपॉन b। ये भी जरा नोट कर लो। छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सीख लो, सीख लो। तो अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा? आपके सामने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा। तो बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, मल्टीप्लाइंग और डिवाइड दोनों, we obtain another rational number equivalent to the given fractional number. This is exactly like obtaining equivalent fractions. डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। और इसमें ये भी बताया, अभी अभी अपन ने जो बताया था, -2/3 को आप ऐसे लिख सकते हो, -10/, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो बताओ भैया, ये क्या बॉक्स भरो? 5 ये नीचे है, 4 4 जा 16, तो 5 4 जा यहाँ क्या आएगा बताओ? 20 आएगा। 5 5 जा 25, नीचे क्या आएगा? 4 5 जा बोलो जल्दी, नीचे भी 20 आएगा। यहाँ 5 3 जा 15 है, तो 4 3 जा क्या आएगा बच्चों? बता दो, 12 आएगा। ठीक है, चलो ये भी कर लो। 3 और ये 7 तो ये 6 आएगा। यहाँ 3 3 जा 9 है, तो 7 3 जा यहाँ बता 21 आ जाएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ आ जाएगा 14। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। कम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव जल्दी बताओ। जिसमें किसी में या तो डिनोमिनेटर -a अपॉन b हो, न्यूमरेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, या न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तो क्या कहोगे इसको? क्या कहोगे? नेगेटिव रेशनल नंबर। और अगर दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो क्या कहोगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। वेरी सिंपल। बोथ द न्यूमरेटर दिस नंबर आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कहते हैं। द न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, वो भी नेगेटिव हुआ। लेकिन अगर जहाँ पर डिनोमिनेटर नेगेटिव है
न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव हुआ। और दोनों जीरो जो है, ये ध्यान रखो जरा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है वापस, जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव। हाँ, जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव, ये याद रखना। और मान लिया दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सीख लिया? बताओ मेरे को, -8 नेगेटिव रेशनल इंटीजर है क्या? बोलोगे यस, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज -8/1। लिख सकते हैं ना बच्चों? कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन से नेगेटिव है बताओ जल्दी जल्दी। तो मैं बता देता हूं, एक तो ये नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। ये दोनों नेगेटिव हैं इसलिए पॉजिटिव बन गया। और जीरो जो है ना बच्चों, न तो नेगेटिव है न पॉजिटिव है। समझ में आते जा रहा है? मजा आ रहा है? अब आगे चलें। रेशनल नंबर होने नंबर लाइन। नंबर लाइन तो अपने को मालूम है, इधर जो है वो पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। अब यहाँ इंटीजर्स में तो क्या है कि 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है। लेकिन 0 और 1 के बीच में क्या है? 0 और 1 के बीच में क्या है भैया? तो 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे नंबर है। अपने सिंपल भी अपन समझते हैं। मान लिया 1/4 भी है, 1/2 भी है, 1/3 भी है, 3/4 भी है, 2/3 भी है, बहुत सारे नंबर है। तो एक इंटीजर और दूसरे इंटीजर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर, बहुत सारे नहीं, इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट। अच्छा ठीक है भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई आपको कह दे -1/2 लिखना, तो आप क्या करते हो? 0 से इधर जाओगे, आधे में लिख सकते हो, 2 भाग में डिवाइड कर दो। कोई आपको कहे कि बच्चों मेरे को तो 5/2 और 7/2 लिखना है, तो कैसे लिखोगे? चलो बताओ मेरे को, मुझे सब आज करके बताओ। 3/2 करके बताओ, 5/2 करके बताओ, और 7/2 करके बताओ। ये करके बताओ मेरे को। और ये भी पूछ सकता हूं मैं तुमको, 2/3, 4/3 और 5, तो ये समझ लोगे तो आपको कभी भी नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। कौन करेगा? ठीक है, मैं कर लेता हूं। आ जाओ जरा। ये मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है बच्चों। और यहां पे मैंने लिख दिया बीच में 0, ठीक है बच्चों। यहां पे लिख दिया मैंने 1, यहां पे लिख दिया मैंने 2, यहां पे लिख दिया -1, यहां पे लिख दिया -2। ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ठीक बात है। ये क्या है बच्चों बीच में? अगर मैं 0 को लिख सकता हूं क्या? 0/2 लिख सकता हूं क्या? अभी मैं 2 डिवीजन कर रहा हूं, हाँ 3 भी, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अभी मैं लिख सकता, तो 0/2 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। 1 को 2/2 लिख सकता हूं क्या? 2 को 4/2 लिख सकता हूं क्या? -1 को -2/2 लिख सकता हूं क्या? और -2 को -4/4 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना? अच्छा, जब मैं लिख सकता हूं तो इसका मतलब ये 0/2 हो गया, 0/2, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/2, ये हो गया 3/2। तो ये क्या है बच्चों? ये हो जाएगा -1/2, ये क्या हो जाएगा बच्चों? -3/2 है बच्चों। हाँ, अब इसके आगे चलते जाओ। मान लिया ये 2 है,
ये मेरी लाइन आगे बढ़ रही है, ये 3 आ गया मान लिया, 2 को मैंने लिखा -4/4, 3 को लिखा -6 नहीं 4/2 -6/2, और ये मेरे बन गया 4/2, ये -5/2, ये सॉरी इसको बीच में लिखो, इसको लिख दो, ये -5/2, और आगे चलो तो ये बन जाएगा बीच में -7/2। मजा कुछ आया? अब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा था, 0 और 1 में जरा देखो, ध्यान से देखो। अभी मैं दो डिवीजन कर रहा हूं, मान लिया 3 होते तो मैं क्या करता, इसको मानता 0/3, इसको मानता 3/3, फिर बीच में 3 पार्ट कर देता, एक बन जाता 1/3, दूसरा बन जाता 2/3, बस 3/3 के आगे अगर चलते मान लिया तो यहाँ लिखते 4/3, 5/3, फिर 6/3, तो 2 बन जाता सेकंड। शांति से इसको समझ लेना, घबराना मत। नंबर लाइन को बहुत काम की चीज है, घबराओगे तो फिर टेंशन हो जाएगी। अब आ रहा है रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब उससे छोटा नहीं हो सकता, सबसे छोटा। फॉर एग्जाम्पल 3/5 और कटिंग हो सकती है क्या? 5/8 में कोई काट सकते हो क्या? 2/7 में कटिंग हो सकती है क्या? और 7/11 में हो सकती है क्या? तो ये सारे क्या हुए? ये जो है ना बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या बेटा, क्या बोलेंगे? सिंपलेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म। अपन फ्रैक्शन में तो सिंपलेस्ट बोलते हैं या स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड का क्या डेफिनेशन जरा पढ़ लें। ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज ए पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है नो कॉमन फैक्टर। इसमें बस एक ही बात कह रहा है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो भले न्यूमरेटर नेगेटिव हो, बस, और दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 1। माइनस हो तो चलेगा पर नीचे नहीं, ऊपर। ठीक है, अच्छा कौन बताएगा मेरे को 45/30 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बताएगा? बताओ जल्दी से। 45/30 5 से काट दूं, ये हो गया 9, ये हो गया 6, फिर 3 से काट दीजिए, ये हो गया 3, ये हो गया 2। क्या बन गया बच्चों? 3/2 हुआ, ये आ गया, ये 3/2। तो 3/2 और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 15 से डिवाइड कर लो, डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, इसको मैं 12 से कर रहा हूँ, ये 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ 1/5। तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गलती नहीं हो उसके लिए ऐसे स्मॉलेस्ट यानी छोटे छोटे नंबर से 2 से 3 से 5 से ऐसे उसको डिवाइड करते हैं। और अपन डायरेक्ट HCF से भी कर सकते हैं। अगर HCF से करोगे ना तो डायरेक्ट आपको एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, रेडी रेडी, ये माइनस मत भूलना। रेडी, चलो सब बच्चे मुझे ये करके बताओ, ये दोनों मुझे करके बताओ। देखो क्वेश्चन जितने करोगे बच्चों उतना मजा आएगा। मैं नहीं जानता आप कैसे करोगे। 18/45 करके बताओ। बताओ 18/45 सिंपलेस्ट करो, इसको स्टैंडर्ड बनाओ। सबसे पहले किससे काटोगे? 3 से 6, ये आ गया 15, फिर 3 से काट दो 2, ये क्या आ गया 5। माइनस लगा हुआ है क्या? हाँ माइनस लगा हुआ है। तो क्या बन गया? आंसर इज -2/5 इज योर स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। दूसरा करो
माइनस का 12 अपॉन 18 सिंपल, 6 से भी काट सकते हैं तो 6 3 जा नहीं 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा, आंसर इज -2 अपॉन 3, ये जो आंसर। तो आपको अभी अभी अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म छोटा। अब अपन पढ़ते हैं, बहुत आगे इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, वो आ रहा है इन कंपैरिजन करना, यानी कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? बताओ बच्चों, 2/3 में और 5/7 में कौन छोटा कौन बड़ा? 2/3 और 5/7 में कौन छोटा कौन बड़ा? बताओ। 6 में पढ़े हो आप? सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। करो, क्या करूंगा मैं? 21 ले आऊं तो 2 × 7 3 × 7 ले आया, 5 × 3 एंड 7 × 3 कर सकता हूं। तो ये हो गया 14/21, ये हो गया 15/21। डिनोमिनेटर सेम आ गया। न्यूमरेटर जिसका बड़ा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा 14/21 से बड़ा है, लार्जर है, ग्रेटर है 15/21, बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर। इजी है? इजी है? चलो भैया इजी है तो अपन नया काम करते हैं, जरा इनके आगे, दोनों के आगे माइनस लगा देते हैं। अब मैंने इनके आगे माइनस लगा दिया। अब ये बन गया माइनस का 14/21 और माइनस का 15/21। अब बताओ क्या, विच वन इज ग्रेटर? विच वन इज ग्रेटर? ये हुई कुछ बात। जिसका न्यूमरेटर छोटा वो बड़ा, ये हो गया उल्टा, ये हो गया उल्टा। क्यों? हमने नंबर लाइन पे पढ़ा था, 0 से छोटा -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4 हमने पढ़ा था। इसलिए जब माइनस के अंदर क्वांटिटी बढ़ती जाएगी ना बच्चों, तो छोटा होता जाएगा। टेम्परेचर मान लिया किसी कंट्री का -20 है और किसी का -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताओ ज्यादा ठंडा कौन हुआ? ज्यादा ठंडा कौन हुआ? ज्यादा ठंडा हुआ ये वाला, क्योंकि माइनस बढ़ा तो ये माइनस में कम होता जाएगा, माइनस इज स्मॉलर। और अगर पॉजिटिव होगा बेटे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा है, ज्यादा है। तो अब अपन सीख रहे हैं कंपैरिजन करना। ठीक है बच्चों? तो अपन ने क्या सीखा? सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो हमको आता ही है, नेगेटिव है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। ओके, अंडरस्टूड? चलें आगे। ये जरा बच्चे मुझे करके बताएंगे, ये मुझे करके बताओ आप कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। -3/8 कहाँ गया? कहाँ गया भाई? -3/8 कंपैरिजन, ये रहा। यस, बताओ मुझे कौन बड़ा है? -3/8 और -2/7 में कौन बड़ा है? जल्दी से करेंगे। 56
माइनस 8 इंटू 7, तो ये भी हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 इंटू 8, ये हो जाएगा 7 इंटू 8, ये बन गया माइनस का 21 अपॉन 56, माइनस का 16 अपॉन 56। कौन बड़ा है? विच वन इज ग्रेटर? विच वन इज ग्रेटर? ग्रेटर इज माइनस 16. So here you can write minus 2 by 7 is greater than minus 3 by 8. तो ग्रेटर और स्मॉलर की कहानी आपको सीख गए, और अब एग्जाम्पल करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? हाँ आ जाओ करो। 4 अपॉन माइनस 9, 4 अपॉन माइनस 9 और माइनस 16 अपॉन 36 में कौन बड़ा? सबसे पहले इसको ले लें, 4 अपॉन माइनस 9, इसको कर देंगे माइनस 1 से गुणा, ये बन जाएगा माइनस 4 अपॉन 9। ओके, ना इसको लीजिए, माइनस 16 अपॉन 36, काटिए इसको 4 से, 4 और ये 9, ये आ गया माइनस 4 अपॉन 9। तो क्या लिखोगे? बोथ आर सेम। क्या लिखोगे? बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। अब अगला करेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब दो के बीच में तीसरा निकालना है। अच्छा बच्चों बताओ मेरे को 3 और 10 के बीच में क्या आता है? 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है। ओके चलो, मुझे सब बच्चे बताएंगे -3 और 3 के बीच में क्या आता है। -3 और 3 के बीच में डिजिट्स जो आते हैं ना बच्चों, वो बताओ। सब बच्चे अच्छे बच्चे, होशियार बच्चे, तो मुझे बताओ। तो -2 आएगा ना बच्चों, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। ओके ठीक है बच्चों। अच्छा -3 और -2 के बीच में कुछ आता है क्या? नहीं आता है ना, कुछ भी नहीं आता है। 3 और 4 के बीच में कुछ आता है क्या? नहीं आता है। लेकिन जो ये ना रेशनल नंबर बच्चों, ये रेशनल नंबर बहुत सारे आ सकते हैं। अच्छा ऐसा होता है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज बताई। तो सब बच्चे मुझे बताएंगे 3/5 और 1/3 के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर आ सकते हैं। 3/5 और 1/3, माइनस भी लगा रखा है, चलो माइनस लगा देते हैं। करें क्वेश्चन, मजा आएगा। माइनस का 3/5 है, माइनस का 1/3 है। सबसे पहले काम एक ही करना है, डिनोमिनेटर सेम कर देना है। तो ये हो जाएगा -3 गुणा 3 अपॉन 5 इंटू 3, ये हो जाएगा -1 इंटू 5 और 3 इंटू 5। क्या बन गया बताओ? ये बन गया माइनस का 9 अपॉन 15, ये बन गया माइनस का 5 अपॉन 15। अब बीच के नंबर लिखने हैं तो लिख लेते हैं, बीच के नंबर बन जाएंगे। बीच के नंबर है -8 अपॉन 15, -7 अपॉन 15, -6 अपॉन 15। 3 नंबर आए, 3 नंबर आए। क्या क्या आ गए? ये आ गए। अरे वाह, 8 अपॉन 15, 7 अपॉन 15, 6 अपॉन 15 आ गए। सब क्या तो माइनस माइनस लगा देना। हाँ ये माइनस माइनस है। 3 ही आ सकते हैं क्या? ज्यादा नहीं आ सकते? ज्यादा नहीं आ सकते क्या? कोशिश करो। अब मैं एक दिमाग लगाता हूं और इसको क्या करता हूं, इसको बना देता हूं -9 इंटू 2 कर देता हूं, और नीचे वाला भी इंटू 2 कर देता हूं, -5 इंटू 2 कर देता हूं, ये भी इंटू 2 कर दिया। तो क्या बन गया ये? -18 अपॉन 30, -10 अपॉन 30। अच्छा अब कौन कौन आ सकते हैं बताओ?
तो -17/30, -16/30, -15/30, -14/30, -12/30, सॉरी 30 और -11/30। अच्छा, इतने सारे आ सकते हैं, बढ़ गए। पहले तो 3 थे, अब तो 6 हो गए। और बढ़ सकते हैं क्या? और भी बढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको बना के मान लिया, इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाए -36/60, ये बन जाए -20/60। तो देखते जाओ, नहीं सॉरी ये कितना था, हाँ -20/60। अब सारे लिख लो। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट। अच्छा, वेरी वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। ये देखो मैंने अभी अभी किया 13, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये सारे आ गए, है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दिस मेथड you can insert as many rational numbers as you want between the 2 rational numbers. So we can find unlimited number of rational numbers between any 2 rational number. We can find unlimited, infinite. चलो ये क्वेश्चन करेंगे। -5/6, 5/7, ये है -3/8। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, 56 बनाना है, 8 से मल्टीप्लाई तो माइनस हो गया 40/56 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 56, और ये बन जाएगा 7 से तो -21। तो अगर बीच के नंबर आपको लिखने होंगे तो कौन कौन से लिख सकते हो? -39/56, -38/56, ऐसे चलते जाओ। माइनस का 21 तक लिखना है तो -23/56, -22/50, इतने सारे नंबर आप लिख सकते हो। तो बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो, बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो। अब ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 और एक्सरसाइज 9.1। ये सारे आप प्रिपेयर करेंगे। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल करवा देता हूं या दोनों एग्जाम्पल करवा देता हूं, फिर आप मेरे लिए क्या करेंगे? मेरे नेक्स्ट वीडियो सेशन के पहले आप एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करके रखोगे, पहले रफ में करोगे, उसके बाद मेरा वीडियो देखोगे, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? यू राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन इन योर फेयर कॉपी, परफेक्ट हैंडराइटिंग में सुंदर सुंदर नोट्स बनाओगे सारे, ठीक है। तो अपन आज एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या पूछ रहा है? 3 रेशनल नंबर -2 और -1 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। अच्छा, तो क्या करें? -2 को मैं बना दूं -10/5 बना सकता हूं, इसको बना सकता हूं -5/5, वी कैन राइट। तो इसके मतलब तो बीच में आ गए, बीच में आ जाएगा -9/5, -8/5, -7/5, -6/5। ईजी है, मजा आया। और भी तरीका है, ये तो मेरे को 3 लिखना था, 4 रेशनल नंबर थोड़े कम लिखने होते हैं। मान लिया दोनों के बीच में केवल 2 लिखने होते हैं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, इसको बना देता -6/3 और ये -3/3 कर सकता था। तो क्या था? -5/3, -4/3, ऐसे भी आ सकते थे। यहाँ तो 2 आए, यहाँ 4 आए। तो सभी बच्चे एग्जाम्पल नंबर 1
मैंने कर लिया और एग्जाम्पल नंबर 2 भी करता हूं और फिर आपके लिए एक्सरसाइज 9.1 प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, so that we will meet in next class with a full preparation. ये जरा लिखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये इसको आगे करते जाओ, ये बन जाएगा -5/15 -6/18 -7/21 -8/24 -9/20 लिखते जाओ. These are called, आप यहाँ से जरा चेक कर लें, these are called equivalent fractions. तो ये मेरा पहला वीडियो सेशन ख़त्म होता है और आप अब पूरी तैयारी के साथ जब वापस मिलेंगे तो 9.1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे और आगे पढ़कर हो सकेगा तो 9.2 भी ख़त्म करेंगे. सो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीडली थोड़ा फास्ट चलूँगा है बच्चों, तो आपको मज़ा आएगा, आपका काम जल्दी से हो जाएगा. हाँ बच्चों, ठीक है, ओके. सो डू द प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 9.1.